हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन लव चैनल। आप सभी का क्वेश्चन लव चैनल पर स्वागत है। ज़िंदगी अगर हमें बेहतर बनानी है तो आज मैं आप सभी के लिए 7 तरीके लाई हूँ जो आप सुनोगे तो शायद आपको लगेगा कि ये बेसिक ही है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। लेकिन ये 7 तरीके मैं जो बता रही हूँ ना, ये पॉइंट्स जो बता रही हूँ, ये बेसिक ही हैं, बट हम ना ध्यान नहीं देते, उसे अवॉइड करते हैं ना, इसलिए हमारी ज़िंदगी में थोड़ी खटपट चलती रहती है। तो अगर आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर बनानी है ना, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की और बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है। देखो, ज़िंदगी बेहतर बनानी है ना, तो जो आपको सही लगता है ना वो कीजिए। फर्स्ट पॉइंट तो यही बताऊंगी कि हमेशा क्या होता है, हम ना दूसरों के बातों के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं या चलते ही हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है ना कि शायद मैं अगर उसकी बात नहीं सुनूंगी या उसकी बात नहीं सुनूंगा तो उसको भी हर्ट होगा, और आप वो चीज़ के लिए हाँ कर देते हो उनको, और वो काम के लिए मना नहीं कर पाते हो। आपका दिल करता है कि मैं उसे मना कर दूं, बट उसका दिल रखने के लिए आप हाँ कर देते हो। नहीं, जो आपको अच्छा लगता है ना वो चीज़ के लिए आप हाँ करिए। दूसरों को अच्छा लगने के लिए कभी भी काम मत करिए। जिसमें जो काम में ना आपका मन लगता है, आपको अच्छा लगता है जो काम करना ना, वो काम करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। सेकेंड पॉइंट ये है, वही खाइए जो आपके स्वास्थ्य के लिए ना अच्छा हो। जैसे कि हमेशा हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हमें मोस्टली बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होता है पता है, अगर हम अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं ना, जब भी होगी जब भी हमारी हेल्थ ना फिट रहेगी, जब भी हमारे हेल्थ में कोई भी इशू नहीं रहेंगे। ठीक है, छोटे मोटे इशू होते रहते हैं, वायरल चीज़ें होती रहती हैं, बट हमें अगर हम हेल्दी डाइट लेते रहेंगे ना, तो हमें बहुत सारे अपने हेल्थ रिलेटेड या फिर डिजीज़ रिलेटेड या फिर हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड कोई भी ऐसी समस्या नहीं आती है। तो हमेशा ऐसे हेल्थ डाइट लीजिए, स्वस्थ आहार लीजिए ना, जिससे आप फिट और फाइन रहें। जिससे, और पता है एक भी चीज़ और है कि हम अच्छा खाना खाते हैं ना, तो हम अपने आप को ना बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। हमें ना कभी भी आलस जैसा नहीं लगता, या फिर दिन भर हम बेड पे पड़े हुए नहीं रहते, या फिर कोई भी काम करना है ना तो उससे पहले ही दिमाग थक जाता है, बाप रे ये काम करना है, बिकॉज ऑफ द हम जो अनहेल्दी फूड खाते हैं ना, इसके वजह से। इसलिए बोला जाता है कि अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है ना, तो हमें हेल्थी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट ये है कि ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए लेना हमें दोस्त भी बहुत मायने करते हैं। ज़िंदगी में ना कभी भी ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने चाहिए। बनाओ, दोस्त बनाओ ना, लेकिन लिमिट में, गिने चुने बनाओ, जो हमारे हर सुख दुख में ना खड़े रहे, हमें गाइड करे, हमें फ्यूचर के बारे में बार बार बताते रहे हैं, और हमें सपोर्ट करता रहता है। ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक दो भी बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ ना कि उसमें ज़िंदगी अपनी ना बेहतर लगने चालू हो जाती है। फालतू दोस्तों से अच्छा है कि सच्चे दोस्त अपने पास होना ना, भले एक क्यों ना हो, बहुत हो जाते हैं। 10 के कंपैरिजन में वो एक दोस्त बहुत हो जाता है, क्योंकि हम उसके सामने इतना फ्री हो जाते हैं, इतना हम उसके संग कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम हमारी हर सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हमारा हर सारा दुख शेयर करते हैं। इवन यही नहीं, हमारे कोई फंक्शंस रहते हैं, पार्टीज़ रहती है, तो उस पर भी उसे हम इन्वॉल्व करते हैं, उसके साथ हम इंजॉयमेंट भी करते हैं। तो ऐसा फ्रेंड ना एक भी हो ना तो भी बहुत है, उससे भी हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हेल्प हो जाती है। फोर्थ पॉइंट ये है कि दिखावे वाली ज़िंदगी ना बंद कर दो। दिखावे वाली ज़िंदगी जीना ही नहीं है, जो है ना वो फैक्ट जियो। आप गरीब हो करके ही दिखाओ। आप बाहर जाके अच्छे कपड़े खरीदोगे और दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए या फिर बेहतर दिखने के लिए, लोग आपके बारे में अच्छा सोचे, इसके लिए ना आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। जैसे वैसे रहो ना, क्यों दिखावा करना है कि मेरे में ये क्वालिटी नहीं है तभी भी
बताना है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। आप वो काम करने में कंफर्टेबल नहीं हो, वो काम में आप सक्सेस नहीं कर सकते, तभी भी वो काम करने की ना फुदक फुदक मारना या उसमें फुदकना, वो काम मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसे बातें ना हवा में करना, ये बातें ना गलत है। जो फैक्ट है ना, जो चीज़ें आती है, जो कर सकते हो ना, तो वो चीज़ का ही आपको बातें करनी है, वही चीज़ आपको दिखानी है, ज़रूरी नहीं होता है। और मोस्टली लेडीज़ लोग भी ऐसे करती है, जैसे उनका किटी पार्टी या फिर किधर भी गेट टुगेदर रहता है, तो फ्रेंड्स ने जैसे लास्ट टाइम भी वो किटी पार्टी अटेंड की थी, तो वो टाइम वाली साड़ी उन्होंने उस टाइम पे नहीं ली थी। अभी जो किटी पार्टी उनकी आने वाली है, कल जो होने वाली है ना, उसके लिए और वो शॉपिंग कर रही है, नई शॉपिंग कर रही है। बट वो जो लास्ट टाइम ली हुई साड़ी रहती है ना, या फिर ड्रेस रहता है ना, वो वैसे कि वैसे ही वन टाइम यूज़ करके वैसे ही रखा हुआ, बहुत महंगा है। अब मैं बात करूँ तो डिज़ाइनर पीस है, तो लेकिन ये टाइम सेम लास्ट टाइम पहना था, इसलिए वो ये टाइम नहीं पहन रही, बट वो वन टाइम यूज़ करके वैसे कि वैसे रखा हुआ है। बताओ, आप बताओ क्या लॉजिक है? सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए आप पैसे खर्च करोगे, पैसे वेस्ट ही करोगे, इन द सेंस कि आप नए कपड़े खरीदोगे, फिर वो वन टाइम यूज़ करके वैसे ही कबर्ड में पैक बंद रहना है, तो क्या मतलब है ऐसा दिखावा दिखाने की? जो है वो दिखाइए ना। आपके पास जो कपड़े अवेलेबल है ना, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है ना, उसमें सेटिस्फाइड रहिए, जैसे हो वैसे दिखाओ लोगों को ना। देखो, लोग क्या एक दिन आपको देखने हैं, 2 दिन देखने, चलो मैं 10 दिन की बात कर लेती हूँ। आपका डीपी चेंज होते रहेंगे व्हाट्सएप के, या फिर आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओगे, वो टाइम पीरियड तक तो आपका वो क्लोथिंग, जो आपका कपड़ों का सेंस रहता है, वो दिखेगा, वो रहेगा। 10 दिन तक ये फंडा चलेगा, उसके बाद क्या? 10 दिन में आपके ये सारे पैसे रिटर्न आ सकते हैं जो आपने आपके डिज़ाइनर कपड़ों के लिए अपने वेस्ट किए? नहीं ना, वो फिर से पैक बंद वैसे की वैसे पड़े रहेगा। फिर नेक्स्ट ईयर और अगर आपकी किटी पार्टी अरेंज हो जाती है, या फिर कोई गेट टुगेदर ऐसा फंक्शन हो जाता है, तो वो फिर से आप वो क्लोथ्स तो पहनोगे नहीं, वो कपड़े तो पहनोगे नहीं, फिर से रिटर्न दिखावा करोगे, नए कपड़े खरीदोगे। ऐसा दिखावा ना करना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से ना। जो है ना फैक्ट, वही दिखाना चाहिए। दिखावा करने से ना हम अपने मुंह के बल ही गिरते हैं, इसलिए बोला जाता है दिखावे वाली ज़िंदगी ना कभी नहीं जीनी चाहिए। 5th पॉइंट ये है कि अपना जो कीमती समय जो रहता है ना, हमें ना कभी भी अच्छे कामों में लगाना चाहिए। इन द सेंस कि आप बोलोगे कि हमारा कीमती समय अच्छे कामों में कैसे लगाएं? देखो, जैसे भी अगर आप वर्किंग हो, या फिर आप स्टडी कर रहे हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो, जो भी आपका काम हो जाता है, घर के काम हो जाते हैं, या फिर ऑफिस से आप आ जाते हो, जो भी काम करने में आपको इंटरेस्ट है, जैसे किसी को मैं अगर वर्किंग जेंट्स या वुमेंस की बात कर रही हूँ, अगर उनको जिम करना पसंद है, जिम में जाना पसंद है, उनको जिम करना पसंद है, हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं ना, तो उन्होंने ऑफकोर्स वो चीज़ ज्वाइन करनी चाहिए उनको जिसमें इंटरेस्ट है। इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। हाँ, अगर आप क्या करोगे, अगर सपोज़ आप वर्किंग हो और आप ऑफिस से आ गए हो, आपको जिम भी जाना पसंद है, बट ना आप आलस के मारे मोबाइल में सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, बैठे बैठे हेल्थ इशू हमारे वैसे भी बढ़ते हैं, और टाइम तो वेस्ट होता ही है। बताओ आप मुझे, सोशल मीडिया पे ऐसे जैसे कि लाइक इंस्टाग्राम हो गया, या फिर फेसबुक हो गया, ये सारी चीज़ें, या फिर यूट्यूब हो गई, ये सारी चीज़ें देखकर आपको क्या बेनिफिट होता है? आप उससे कुछ सीख रहे हो? हाँ, कभी मोटिवेशनल वीडियो सुन रहे हो, या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड बातें सुन रहे हो, तो वो उससे हम कुछ मिल सकता है। बट आजकल मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें कोई करता होगा। वो से लोग अगर फ्री हो जाते हैं ना, तो सोशल मीडिया पर रील्स देखना, फेसबुक पे रील्स देखना, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखना, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। जो भी उनके थका हुआ जो दिन रहता है ना, दिन से थके हुए रहते हैं ना, तो वो इस पर टाइम वेस्ट करते हैं। बट मैं ये बोलूँगी, ऐसा टाइम ना हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है ना, जो काम में इंटरेस्ट है ना, उसमें आपका टाइम लगा दीजिए।
देखो, जिम में इंटरेस्ट है, आप हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाते हो, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप फिट रहोगे और हेल्दी रहोगे, ठीक है ना। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि पैसा कमाने के ना मिनिमम 1 से 2 रास्ते तभी होने चाहिए। जैसे आप वर्किंग हो ना, तो साइड बाय साइड कोई बिज़नेस होना भी ज़रूरी है। ये जो बिज़नेस रिलेटेड आइडियाज़ रहती है ना, तो वो करनी ज़रूरी है। इससे हमारे साइड बाय साइड बिज़नेस भी चलता है, इनकम भी होती है, और हम वर्किंग होते हैं ना, इससे ये बेनिफिट हो जाता है ना हमें कि हमारे कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा बढ़ते हैं। तो साइड बाय साइड हमें हमारी इनकम सोर्स ना मिनिमम 1 से 2 तो रखनी चाहिए, अगर हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है तो। 7th और मोस्ट लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा ना दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। दूसरे गलती कर रहे हैं ना, तो वो गलती क्या कर रहे हैं उससे सीख लेनी चाहिए, और वो गलती ना हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए। मैं एक बिजनेस की ही बात कर लेती हूँ। एक लेडी है, उन्होंने ना उनको बिज़नेस करना बहुत ज़्यादा पसंद था, बट वो बिज़नेस थोड़ा ना हटके था। उसके प्रोडक्ट थे ना, वो थोड़ा हटके थे। उसको भी पता था ये बिज़नेस करने में ना उसको दिन रात एक करना पड़ेगा, और लोगों को ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी नहीं थी। तो इस वजह से उसने ना वो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, बट उसे वो एक्सप्लेन करने में, उसको वो बेचने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी उसे। उस टाइम पे मैंने बोला भी था कि ये बिज़नेस ना, ये लोग ना इस बारे में जानते नहीं हैं, तो ऐसा कोई बिज़नेस करना जिससे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लोगों की डिमांड है वो चीज़ों में। उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा था, बट उसने नहीं सुना। नहीं, उसने ये सुना, मैं पब्लिश करूँगी, मैं लोगों को गाइड करूँगी, और ये लोगों को तक घरों-घरों तक पहुँचाने की भी मैं कोशिश करूँगी। मतलब इसमें बहुत मेहनत है। इसके तेरे अंडर तुझे 10 से 12 लोग तो लगेंगे ही लगेंगे, अगर तुझे घरों-घरों तक ये बातें पहुँचानी है तो। मतलब अभी फ़िलहाल तू इतना एफ़र्ट कर सकती है कि 10 जनों को इनकम दे पाएगी मंथली। उसे सारी चीज़ें मैंने शेयर की थी। उसने बोला अगर मुझे स्टार्ट तो करने दे। बोले ठीक है, एज़ यू विश, जैसे तेरी इच्छा है। और थोड़े महीनों बाद ही उसका मुझे फ़ोन आया। उस टाइम पे तो सही बोल रही थी कि ऐसी चीज़ें ना थोड़ा पब्लिश हो देनी चाहिए थी, उसकी थोड़ी मार्केट में ना डिमांड आने देनी चाहिए थी। तूने सही बोला था, मैंने ही घाई कर दी थी, मेरी गलती है। बट ये मेरी गलती से ना मैंने ये चीज़ सीखी है। ऐसे उसने बात बोलने के बाद मुझे ऐसे उसने गलती स्वीकार कर ली, वो एक बात का अच्छा लगा मुझे। बट ये चीज़ उसने उस टाइम पे सोची रहती ना, समझ ली होती ना, तो शायद उसका बिज़नेस ना लॉस में नहीं जाता, उसको इतना लॉस सहन नहीं करना पड़ता था। आज टोटली उसने वो बिज़नेस बंद कर दिया है, और वो अभी फ़िलहाल नौकरी कर रही है। तो कहने का तात्पर्य यही था कि कोई भी मिस्टेक कर रहा है, आपको उसका रिज़ल्ट दिख रहा है ना, वो रिलेटेड बिज़नेस रिलेटेड ही नहीं है। ये घर में भी ऐसे अपनी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, ऑफ़िस में भी होती है। तो हमें ना वो गलतियों से सीखना है, वैसी गलती हमें नहीं करनी है। ये देखो, ये 7 जो पॉइंट्स मैंने बताया है ना, ये अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हो, तो अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ना, तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी ना बहुत अच्छी बनेगी, बेहतर बनेगी, और हमेशा है ना आप स्माइल करते रहोगे, आप हमेशा हेल्दी रहोगे। वीडियो अच्छी लगी रही तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।